हाय फ्रेंड, क्या आपने सांप देखा है? क्या आपने नाग सांप कहीं पे देखा है? हाय फ्रेंड, आपने नाग सांप तो कहीं ना कहीं देखा हो। हाय फ्रेंड, सेम ऐसे ही अगर आप कहीं भी सांप को अगर आप देखोगे तो हो सकता है आप डर जाओगे। अगर आपने सांप नहीं देखा है तो हो सकता है आपने शादी में देखा होगा, किसी के शादी और बारात में देखा होगा नागी डांस करते करते। तो सेम ऐसे ही है, अगर आप कहीं भी सांप को अगर आप देखोगे तो आप डर जाओगे। माय फ्रेंड, सोच कर देखिए, जो भगवान शिव हैं वो सांप की माला पहनते हैं, और वो क्यों पहनते हैं आइए जानते हैं। माय फ्रेंड, जब समुद्र मंथन हुआ था तब उसमें से सबसे पहला हलाहल कालकूट विष निकला था, और उन विष को भगवान शिव ने, यस आप समझ गए ना, उस विष को भगवान शिव ने अपने आप में धारण किया ताकि लोगों को और देव और दानवों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए उन्होंने पूरे विष को खुद ही ग्रहण किया, और विष की कुछ बूंदें धरती पर गिर गईं। वही बूंदें सांप और जो बिच्छू थे, जो सांप थे और जो बिच्छू थे, उन्होंने उन बूंदों को अपने ऊपर ले लिया ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो, किसी को समस्या ना हो उस जहरीली बूंदों से। यस, और तब से भगवान शिव ने उनको देखा कि वो जो बिच्छू हैं, वो जो सांप हैं, उनका हेल्प कर रहे हैं विष को पीने में, विष को एब्जॉर्ब करने में। तभी से माय फ्रेंड, तभी से भगवान शिव ने उन बिच्छू को अपने कान के कुंडल के रूप में, और सर्प को, सांप को, स्नेक को अपने गले का नौलखा हार बना के, यस आभूषण बना के रहते हैं। और माय फ्रेंड, आपने देखा होगा कि जो भगवान शिव के गले पे जो नाग हैं वो वासुकी नाग है। यस, वासुकी नाग बहुत ही पवित्र नाग हैं, और वो क्यों नाग हैं आइए जानते हैं। माय फ्रेंड, जो भगवान शंकर हैं उन्होंने वासुकी नाग को अपने गले में आभूषण के रूप में धारण किया। माय फ्रेंड, लर्निंग सीख यही है, सबसे पहला लर्निंग यही है कि जब सांप और बिच्छू ने भगवान की हेल्प किए उन विषैले बूंद को पीते हुए, तब भगवान शिव ने उनको अपने गले का हार बनाया और कान का कुंडल बनाया। और माय फ्रेंड, लर्निंग यही है कि हमको भी लोगों का छोटा छोटा ही सही लेकिन मदद, हेल्प करना चाहिए। इससे हो सकता है लोगों के लिए छोटा सा हेल्प हो, लेकिन वो हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान हो जाए। दूसरी लर्निंग ये है कि भगवान शिव सांप की, सर्प की माला पहनते हैं। इसका मतलब ये है जो सांप है, जो सर्प है, वो ईगो, अहंकार का सूचक है, और भगवान शिव उनको धारण करते हैं गले पे। इसका मतलब ये है कि अहंकार को, ईगो को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। यस, तीसरी लर्निंग ये है कि भगवान शिव, भगवान शंकर जो हैं वो बिच्छू को कान का कुंडल बना कर रखते हैं, सर्प को, सांप को, स्नेक को अपने गले का नौलखा हार, इट मीन्स अपना आभूषण बना के रखते हैं। इसका मतलब यही है, इसका लर्निंग यही है कि भगवान शिव उन बिच्छू और नाग जैसे विषैले जीव जंतु को भी उन्होंने अपना आभूषण बनाया है, उनको प्राउड फील कराया है। इसका मतलब यही है कि उनको भी जीने का अधिकार है, उनको भी सम्मान पाने का, दया भाव पाने का पूरा अधिकार है, और हम उनको ऐसा हमको भी देना है, हमको भी उनके लिए दया भाव रखना है, हमको भी उनके लिए एक जीवन जीने का अधिकार देना है। अपने स्वाद के लिए हम किसी भी जीव जंतु का उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि उनका भी जीवन है, उनको भी जीवन जीने का पूरा अधिकार है। और यही आज की लर्निंग है, यही शिव का संदेश है, और आप से भी यही उम्मीद है कि इस लर्निंग को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करोगे, और हम सभी मिलकर एक ग्रेट ह्यूमन बीइंग, एक ग्रेट पर्सनालिटी, एक महान व्यक्तित्व का निर्माण करेंगे। आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे। नाइस टू टॉकिंग टू यू।
नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।